हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके अध्याय अपशिष्ट जल का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन विषय बिंदुओं को समझेंगे। सबसे पहले हम अपशिष्ट जल का द्वितीयक एवं तृतीयक उपचार को समझेंगे। फिर हम घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था इसको हम समझेंगे। जागरूक नागरिक बने, स्वच्छता की कमी और रोग, वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था और आखिरी में हम सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों हमने पिछली वीडियो में प्राथमिक उपचार तक समझ लिया था। प्राथमिक उपचार के बाद जल द्वितीयक उपचार के लिए आता है। इसे हम वातन टैंक में डाल देते हैं जिसमें कि इसका द्वितीयक उपचार होता है। यहाँ पर उपस्थित वायवीय जीवाणु जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं। और दोस्तों यह क्रिया पूर्णतः जैविक होती है। जीवाणुओं को श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए ऑक्सीकरण की क्रिया को तीव्र करने के लिए बाहर से टैंक में ऑक्सीजन को प्रवाहित किया जाता है और इसमें बची हुई सारे की सारी अशुद्धियों को हम सेकेंडरी स्लज यानी कि द्वितीय कीचड़ कहते हैं, जिससे कि हम जैव उर्वरक और बायोगैस बना सकते हैं। और दोस्तों इस बायोगैस का इस्तेमाल हम ईंधन के रूप में करते हैं। अब दोस्तों इस उपचारित जल को क्लोरीनेशन टैंक में डाला जाता है जिससे कि जल में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीव समाप्त हो जाते हैं। और दोस्तों इस उपचारित जल को हम जल स्रोतों में अब प्रवाहित कर सकते हैं और इसका उपयोग हम औद्योगिक प्रकर्मों और कृषि प्रकर्मों में किया जा सकता है। अब दोस्तों कुछ पौधे जैसे कि ये जलकुंभी और यूकेलिप्टस ये भी जल को शुद्ध करने में मदद करते हैं। ये अपने आसपास के दूषित जल को अवशोषित करते हैं तथा वातावरण में शुद्ध जल वाष्प को मुक्त करते हैं। अब दोस्तों हमने जल को शुद्ध करने के जितने भी उपचार पढ़े ये सारे बड़े पैमाने पर होते हैं, लेकिन कुछ उपचार ऐसे होते हैं जिससे हम घर पर भी जल को शुद्ध कर सकते हैं। अब हम उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। अब दोस्तों यहाँ तक तो हमको पता चल ही गया है कि अशुद्ध जल में यानी कि हम कह सकते हैं कि पेयजल में कई प्रकार की घुलनशील तथा अघुलनशील अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो क्या हम इस अशुद्ध जल को घर पर पीने लायक बना सकते हैं? हाँ दोस्तों, इसका एक तरीका है कि बाजार में उपलब्ध फिल्टर आते हैं जो कि पानी की अशुद्धियों को दूर करते हैं और उनको पीने लायक बना देते हैं। आइए दोस्तों अब इस अशुद्ध जल को शुद्ध बनाने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। आपको यहाँ पर एक फिटकरी दिख रही है, आपको ये इस्तेमाल करनी है। इसमें आपको क्या करना है कि एक बर्तन में आपको गंदा पानी लेना है और उसमें फिटकरी डालकर उसको चम्मच से अच्छी तरह घोल देना है और फिर आपको उसको थोड़े समय के लिए छोड़ देना है। तो उसके बाद आप क्या देखेंगे कि उसमें जो अशुद्धियां थी, जो भी उसमें मिट्टी होगी या जो कुछ भी होगा, वो अलग बैठ जाएगा नीचे गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो इस तरीके से हम फिटकरी की मदद से पानी को थोड़ा शुद्ध कर सकते हैं और फिटकरी का इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि इसकी मदद से पानी थोड़ा सा शुद्ध हो गया और इसको आप छान पात्र की मदद से छान कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं जैसे कि पानी को उबाल कर या सूती कपड़े की मदद से पानी को छान कर आप पानी को एक हद तक शुद्ध कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। जागरूक नागरिक बने। अब इसमें हमने कई बार देखा है कि हम ही लोग यानी कि मानव ही अपशिष्ट पदार्थ की उत्पत्ति करते हैं और उन्हीं को वो फैलाते हैं। कई बार आपने देखा होगा लोगों को बाहर कूड़ा फेंकते हुए, ये कई सारी चीजें वो बाहर ऐसे ही फेंक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनमें से दुर्गंध आती है और कई बार ऐसा होता है कि उन्हीं कूड़े की वजह से वहां पर रोगाणु हो जाते हैं
जो कि बहुत ही खतरनाक रोग फैलाते हैं, जैसे कि मच्छर हो जाते हैं वहां पर, तो जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। अब इन सब चीजों से कैसे बचें? सबसे पहले आपको जो कूड़ा है वो हमेशा ही कूड़ेदान में डालना चाहिए। और दोस्तों, हमें अपने आसपास की जगह को साफ भी रखना चाहिए जितना हो सके। यदि हमारे मोहल्ले या आसपास की परिस्थितियां सही नहीं हैं, तो हमें नगर पालिका या पंचायत को इनसे अवगत कराना चाहिए ताकि वो कुछ बड़ा कदम उठाएं और मोहल्ले को साफ रखने में हमारी मदद करें। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्वच्छता की कमी और रोग को। अब दोस्तों, हमारे देश यानी कि भारत में कुल आबादी का 22% जो जनसंख्या है वो आज भी शौचालय की सुविधा से वंचित है, जो कि हमारा मूलभूत अधिकार है। तो इसी कारण आज भी आपने देखा होगा कि लोग शौच के लिए खुले मैदानों, नदी के किनारे, रेल की पटरियों, सड़क के किनारे तथा खेतों में जाते हैं। यह मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक बड़ा कारण है। इससे सतह पर उपलब्ध जल एवं भौम जल दोनों ही दूषित होते हैं और ऐसे ही ये कई सारी बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस और ये पेचिश जैसे रोगों का कारण बनते हैं। तो क्या दोस्तों हम इन सब चीजों को रोक सकते हैं? क्या हम इनका निपटान कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। तो हम वही चीज देखेंगे, वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था। तो इस अस्वच्छता की स्थिति को सुधारने के लिए हम कुछ वाहित मल निपटान के तंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये सेप्टिक टैंक। अब ये सेप्टिक टैंक उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां पर मल वाहन की व्यवस्था नहीं है और जहां पर, और इसी के साथ साथ हम रासायनिक शौचालयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कंपोजिट पिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि हम मल के द्वारा खाद बनाते हैं, जो कि बाकी और चीज़ों में इस्तेमाल हो सकती है बाद में। और हम शौचालय मल का उपयोग बायोगैस के उत्पादन में भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता पर एक नज़र डालते हैं। अब दोस्तों, कई सारे सार्वजनिक स्थल जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट, यहाँ पर कई सारे लोग होते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जनित हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर रोग फैलने की ज्यादा संभावना होती है और इसीलिए हमें यहाँ पर सफाई व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों, हम सफाई व्यवस्था पर क्या ध्यान दे सकते हैं, अब हम उसको समझेंगे। तो सरकार ने दो तरह के कूड़ेदानों को लगाया हुआ है सार्वजनिक स्थलों पर, जिसमें से एक होता है नीले रंग का और दूसरा होता है हरे रंग का। तो जो नीले रंग का होता है उसमें सूखा कूड़ा हम डालते हैं, जो कि रिसाइकल हो सकता है, और हरे वाले कूड़ेदान में हम गीला कूड़ा डालते हैं, जो कि नष्ट हो सकता है। नष्ट होने वाले कूड़े, कागज, पत्ते इत्यादि को गड्ढों में डालकर कंपोस्ट खाद बनाना चाहिए। ये भी एक तरीका है जो कि हम कर सकते हैं। और आखिरी में दोस्तों, अपने पर्यावरण को स्वच्छ तथा स्वस्थ रखने के लिए हम सभी को अहम कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये है हम सभी की जिम्मेदारी है। तो आइए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हमने सबसे पहले देखा अपशिष्ट जल का द्वितीयक एवं तृतीयक उपचार कैसे करते हैं, उसके बारे में हमने जाना। हमने घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कैसे करनी है, किस किस प्रक्रियाओं से हम कर सकते हैं, वो चीज़ हमने जानी। फिर हमने जागरूकता फैलाई कि किस प्रकार से आप जागरूक नागरिक बन सकते हैं, कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, ये सारी बातें हमने इस पे पढ़ी। हमने स्वच्छता की कमी और रोगों को भी हमने देखा कि किस प्रकार के रोग हो सकते हैं। हमने वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था को भी समझा और आखिरी में हमने सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता कैसे हम रख सकते हैं उसके बारे में हमने चर्चा करी। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक के ये सारे विषय बिंदुओं को पढ़ लिया है। आप इनको जरूर घर से पाठ्य पुस्तक से जरूर पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम इस अध्याय का प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वीडियो देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि आपको इस अध्याय में से कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।